जय हिंद दोस्तों। आपका हम लोग एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसे कि आप लोग को पता है, आपके लिए आरआरबी लोको पायलट का साइंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपको साथ में मैथ का भी करा रहे हैं और जल्दी आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने साइंस का तो प्रैक्टिस करा दिए हैं। तीसरा हमने डाला था आज, लेकिन उसमें वॉइस खराब होने की वजह से वो क्लास को हमने डिलीट कर दिया है और दोबारा क्लास को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा तो तीसरी क्लास आपको दोबारा रिकॉर्ड हो रही है। किसका है? लोको पायलट। और आपको इस साइंस किस किस एग्जाम में फायदेमंद होती है? तो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम जो है, कौन सा? टेक्नीशियन का हो गया। और आरआरबी आपका जो कांस्टेबल है, कौन सा? आरआरबी कांस्टेबल। ठीक। एंड आपका आरआरबी एसआई। और अभी आने वाला एग्जाम कौन सा है एसआई के अलावा? एनटीपीसी होने वाला है। तो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इस सभी के लिए आपका ये साइंस फायदेमंद है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये आपका ज्योति फ्लक्स का है। किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। ठीक। ल्यूमिनस फ्लक्स का ये मात्रक होता है। ठीक है ना। और एक होता क्या है? किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश मितीय ऊर्जा अर्थात दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा चंद्रमा की सतह पर, तो आपको पता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा में आपका जो जी का मान होता है 1/6 होता है। तो क्या है? तो ए बराबर क्या होता है आपका? एम जी। ठीक, मतलब अर्थात जी कम होगा तो आपका एफ भी कम होगा, अर्थात फोर्स था भार। तो भार कम होगा लेकिन मास आपका सेम रहेगा, तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा, केवल भार में कम हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? वेग आधा करना यानी कि बी आधा कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? हाफ एम बी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एम, ये हो जाएगा यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक, ये सही हो जाएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर होगी? अधिकतम मिडिल में होगी, मध्य स्थित पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक, और लास्ट में उसका स्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तल की प्रकृति पर और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, यानी नॉर्मल रिएक्शन पर और तल की प्रकृति पर। जैसे कि आपको मान लीजिए ये है। ठीक, ये आपका कोई है, अब यहाँ से कोई वस्तु खिसकाई जा रही है। ठीक है, क्या कीजिए? वस्तु खिसकाई जा रही है, तो आपको डिपेंड किस पे करेंगे? ये वस्तु यानी कि ये सरफेस कितना खुरदुरा है इस पर निर्भर करेंगे, और आपका कितने एंगल पे टिल्टेड है, यानी ज़्यादा टिल्टेड रहेगा तो ज़्यादा स्लोप रहेगा, जल्दी खिंचेगा, कम रहेगा तो कम जल्दी खिंचेगा। ठीक, उस पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से सबसे अधिक पसीना कब निकलेगा? जब आपका टेम्परेचर पहली बात तो हाई होगा और ह्यूमिडिटी भी अधिक होगी, यानी क्या होगी? हवा आर्द्र होगी। ठीक, बी नंबर आपके इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग होती है? सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ किसमें होती है ये बताना आपको। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसमें होती है आपका? रेड में। सबसे कम आपकी बैगनी में। ठीक, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। किससे? अमीटर से। ठीक, किससे नापी जाती है? अमीटर से, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अगर विद्युत धारा का मात्रक की बात की जाए तो क्या होता है? एम्पियर होता है। थायोकोल रबर है, तो क्या है? संश्लेषित रबर है, अर्थात कह सकते हैं आप आर्टिफिशियल। अब रासायनिक सूत्र को मैचिंग करना देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस, हास्य गैस, तो उसके बाद क्या होती है? CO2 होती है। ठीक, अमोनिया NH3 होती है, हास्य गैस N2 होती है, और जो बच गया आपका प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ABCD ऐसा हो आपका। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग। और आप लोग अगर हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पे पीसीएस का टेस्ट सीरीज, RO का टेस्ट सीरीज, और आपको घटना चक्र का पीछे की जो 8 बुक आती हैं उसका भी कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि हमने
हिस्ट्री के 2 पार्ट करा दिए हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल, ठीक। और जियोग्राफी हमारी चल रही थी, इन बीच में थोड़ा कुछ कारणों वजह से रुक गए थे, लेकिन अब फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक किसमें मौजूद होता है? कार्बन में। किसमें रहेगा? कार्बन में। कार्बन और डायमंड भी होता है, ठीक। फ्लोरीन इनमें से किसका उदाहरण है? तो कार्बन का उदाहरण है। किसका है? कार्बन का उदाहरण फ्लोरीन है। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों को पुर्जों में काम में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो ओजोन परत का लॉस हो रहा है वो किस गैस के कारण होता है? तो वो आपका CFC कारण होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC, ठीक है। इसके कारण लॉस होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों के वृद्धि विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रोटीन होता है। क्यों? आप लोग देखे होंगे जो बंदे जिम करते हैं, क्या करते हैं? जिम करते हैं, वो लोग प्रोटीन एक्स से लेते हैं, प्रोटीन अलग से लेते हैं। क्यों लेते हैं? इनको बॉडी को, मसल को बढ़ाना रहता है, ठीक है, इसलिए वो लोग प्रोटीन लेते हैं। तो वही है, टिश्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग होता है, ठीक। तो दूषित पानी के कारण हैजा होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया होती है, ये होता है, ठीक। लेकिन मीसल्स नहीं होता, ठीक। मीसल क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। ये होता है विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीसल विषाणु द्वारा होता है, ठीक। अगला, मानव शरीर में किस अंग के मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो ये यकृत के कारण होता है, लिवर। शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथ को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस है, जो आपके माइंड में होता है, हाइपोथैलेमस वही कंट्रोल करता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा किसमें उत्सर्जित होती है? श्वसन में। इसके कारण होती है रिस्पायरेशन, एक अपचयी प्रक्रिया है, जिसके कारण क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा आपका निर्मित होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग गांव में यूज किए होंगे, आपको एसिड की यूज किए होंगे, साइट्रिक एसिड, एंड जो सिरका गांव में बेचने आते हैं, उसका आप लोग देखे यूज किए होंगे, तो उसी को यूज किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें आपका मछली स्तनधारी नहीं है, व्हेल और चमगादड़ ये स्तनधारी होते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खी से होता है। पिसीकल्चर मछली से, ठीक। सेरिकल्चर रेशम का कीड़ा होता है, सेरिकल्चर रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है। आ गया तुम लोग, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? तो जिम्नोस्पर्म क्या था? चीड़ा था। क्या था आपका? चीड़ा था, ठीक। अनावृत बीज या जिम्नोस्पर्म नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं, जो चीड़, देवदार, साइकस आदि होते हैं, ठीक। 8 नवंबर 2023 को लाल दोहमा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे? तो कहाँ के लिए थे ये? मिजोरम में। कहाँ से? मिजोरम में इन्होंने शपथ ग्रहण लिए थे। ये पीपुल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 8 नवंबर 2023 को CM की पद की शपथ ली थी। 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथन पर विचार करना। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एरोनॉक्स को प्रदान किया गया। ये गलत है, 4 एरोनॉक्स नहीं दिए गए। इन नॉर्वे के लेखक थे कौन? जॉन ओलाव फासे थे, ठीक है। इनको प्रदान किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला गलत, मतलब ये गलत, ये गलत। अब इनमें दो में चूज करना है। यह पुरस्कार नवनिवेशी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं को प्रदान किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्टैटिक एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यानी कि जो आपका स्थितिज ऊर्जा है किस में परिवर्तित होती है, ये बताना है। तो किस में होगी? आपका काइनेटिक एनर्जी में होगी, ठीक। क्योंकि स्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, उसको छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, ठीक। क्योंकि आपको पता है एनर्जी एक रूप से दूसरे में बदलती है, ठीक है ना। आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पता है, K = ½ mv², ये आपको याद भी होना चाहिए।
क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? कौन से यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित। तो आप यहीं पर क्वेश्चन साइंस का आज प्रैक्टिस समाप्त हो रही, ठीक है। 28 आपका मैथ है, ठीक। तो मैथ को हम लोग इवनिंग में देखेंगे। ये हमारा डेली 8 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट होता है। आप लोग सब लोग 8 बजे आ जाए करिए, ठीक है ना। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आपको लाइव भी टेस्ट प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुँचेगा, ठीक। और आपको कभी पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और और बच्चों के लिए भी है, क्योंकि रेलवे में काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई है और ठीक ठाक भी वैकेंसी, ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है और आपको निकाला भी जा सकता है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद।